आज हम लोग को एक्चुअली 9:30 को फायर कॉल रिसीव हुआ था। तो 9:30 को हम लोग को फायर कॉल मिला है, तो हम लोग 9:33 में हम लोग का पास टाउन आउट यहाँ से स्टेशन से मूव हुआ है एक गाड़ी। तो वहाँ पे फिर पब्लिक का भी कॉल आया था, गाड़ी और भी भेजने से ठीक है बोल के, वहाँ में ज़्यादा ही हो रहा है। तो मेरा पास मूव जो हुआ है बाय फायर टेंडर, उनको मैंने आईसी को पूछा है एक गाड़ी और ज़रूरत पड़ेगा क्या, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगा बोला है। तब तक मैं आपका वो ये आपका 35 को एक गाड़ी फिर मूव कर दिया। मूव करके मैंने नाहरलगुन फायर स्टेशन को भी मैं कॉल किया है बैकअप के लिए एक गाड़ी भेजने के लिए। तो हम लोग का लास्ट में वो स्टाफ तो पूरा इंगेज था, फिर भी हम लोग एक गाड़ी को एक ड्राइवर लेके आया, वहाँ से पानी को हम लोग वाटर को रिले करके फायर फाइटिंग करते करते मैंने उसमें हम लोग का अंडर कंट्रोल था। तो इसलिए हम लोग नाहरलगुन को हम लोग मना कर दिया है, नहीं आने से भी हो जाएगा, अभी अंडर कंट्रोल है। तो कोई जो फायर तो हम लोग को पता नहीं चला है। तो वहाँ का चौकीदार से ये कबाक राजा वहाँ का चौकीदार है हुंडई वर्कशॉप का, तो उनको पूछा तो वो 8:30 में भी वो विजिट किया था, वहाँ में तो कुछ नहीं था उस समय में। तो उसके बाद वो अपना रूम में जाके वो नहा रहा था, नहा के जब निकला था वो आदमी लोग आग आग बोला है, तो उसको भी नॉलेज हुआ है। तो कोई जो फायर हम लोग पकड़ नहीं पाया है। और जहाँ से आग ओरिजिनेट हुआ है वो जो आपका जो वारंटी रूम, वहाँ पे जो जितना भी पेपर होता है और कंप्यूटर भी था, वो सब वहाँ से शुरू होकर उसका कारण से माने ज़्यादा आग फैल गया। उसका जस्ट इमीडिएट बैक साइड में उन लोग का लुब्रिकेंट का स्टोर था, वहाँ में आग पकड़ लिया। हम लोग वाल को तोड़ के, पब्लिक भी बहुत मदद किया है, तो स्टाफ और पब्लिक मिलके पूरा वाल को तोड़ के हम लोग फायर को इंटरवेन किया है। तो इसमें ड्यूरिंग फायर इंसिडेंट तो ड्यूटी परफॉर्मिंग करते हुए मेरा एक फायरमैन कमेलानी थोड़ा इंजर हुआ है, वाल जब कॉलेज होके उसका सर पे गिरा, तो सर पे आपका हेलमेट था बोल के वो ज़्यादा इंजर नहीं हुआ है, हाथ पैर में थोड़ा खरोच आया है। सर, जैसे आज का जो फायर का जो एक्सीडेंट था वो एक वर्कशॉप पे लगा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसमें फायर हैज़र्डियस आइटम्स भी रहा है। तो आप लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से जो एक कमर्शियल एरिया में जो रिक्वायर्ड फायर जो मतलब एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो एक्सेट्रा ये सब जो होता है, उसमें क्या क्या नहीं था, एंड देन फर्दर ये सब चीज़ को करने के लिए मतलब अवॉइड करने के लिए आप कुछ बोलना चाहे तो कि मतलब मैंडेटरी थिंग्स क्या क्या होना चाहिए? एक्चुअली आफ्टर फायर को कंप्लीट दर्ज होने का बाद में मैं इस बात को पूरा निरीक्षण किया है। तो उसमें मुझे पाया है वहाँ में एक्सटिंग्विशर कोई लोग हैंग करके रखा हुआ है, वहाँ में उसको फायर एक्सटिंग्विशर को ही आग जल चुका था। तो मैं वहाँ का स्टाफ को भी पूछा हूँ, यहाँ में आपका सामान था तो आप इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो उन लोग बोला है उसको हम लोग पिकअप नहीं कर पाए, वहाँ में आग बड़ा हो चुका था। तो उन लोग का वहाँ में हम देखा है, उन लोग तो रिकॉर्ड में तो मुझे दिया है, उन लोग का 8 पीस एक्सटिंग्विशर था। तो 8 पीस एक्सटिंग्विशर जो है 8 पीस जो है मेरा हिसाब से इतना बड़ा वर्कशॉप के लिए सफिशिएंट नहीं है। और जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है उसमें हमको 4 ही मिला है, एक हैंग करके था, तो दूसरा 3 जो है नीचे में गिरा पड़ा हुआ था। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आज का जैसे में संडे है, तो संडे में उन लोग का वहाँ तो काम नहीं होता है, ऑफ होता है, तो एक चौकीदार ही रहता है। तो चौकीदार को भी आपका वॉशरूम भी जा सकता है, उस दौरान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अगर ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम होता तो उसमें आदमी का एब्सेंट में भी अगर कुछ इस आज का जैसा दुर्घटना होता भी है, तो वो जो डिटेक्शन सिस्टम जो है आग को काबू कर लेना था, इतना आज का जैसा डैमेज नहीं होना था। और आज जो लकी इनफ हम लोग टाइमली इंटरवेन किया बोल के फायर जो है डोज हुआ है, नहीं तो बगल में बहुत सा रेसिडेंस है और आपका मार्केंटाइल एरिया है और मार्केट एरिया है चांदनगर का, तो बहुत करोड़ का प्रॉपर्टी लॉस होना था। और उसका हाईवे और उसका डीलर का बीच में भी आज में देखा है तो ट्रांसफार्मर भी है, तो उस में आग लग जाता तो बहुत हादसा खराब से आपका लाइफ भी लॉस होने का भी चांसेस बहुत था। आज हम लोग बहुत ही हम लोग सक्सेसफुल से फायर ऑपरेशन को हम लोग काबू किया है। उसमें वर्कशॉप में क्या होता है कि आपका पेंटिंग होता है, तो वहाँ पे जितना वो डीलर से जो नया गाड़ी आता है वहाँ पे आपका सर्विसिंग वगैरह किया जाता है। तो वहाँ में लुब्रिकेंट और पेंट, स्पेशली पेंट, ये सब पूरा फायर का ही हाजर्ड है। तो हम लोग क्या किया है, 2 जगह से हम इंटरवेन किया है। एक में मेरा सब
सबऑर्डिनेट ऑफिसर एल मोसिंग ने उसका टीम ने एक साइड में इंटरवेन किया, एक साइड में, और SFO एल लिकर वाई लिकर, वो दोनों गाड़ी को हम लोग इंटरवेन करा के उसका एक गाड़ी को हम लोग हाईवे में रख के वहाँ से वाटर को रिले करते हुए आज हम लोग आग को काबू किया है। तो उसमें टाइम पे इंटरवेन नहीं होता तो इसमें आपका बहुत रिस्क था, और गाड़ी में भी 2 गाड़ी को जल गया है और तो कम्प्लीटली गते रहे, और 1-2-3 टू पार्सली डैमेज है, और पुलिंग एंड पुशिंग में 2 गाड़ी को देखा तो वो भी चोट लगा हुआ था। तो उन लोग का जितना लुब्रिकेंट वगैरह जितना ये है वो तो डैमेज तो हुआ ही है। तो उन लोग भी अभी नहीं बता पा रहे कि मैंने एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है। उन लोग सामान को सेफ्टी प्लेस में शिफ्ट करके ये करने के बाद हम लोग को बताने के लिए बताएगा बोला था। ओके सर, लास्टली जैसे आज का जो फायर एक्सीडेंट था, इट वाज वेरी बिग, बट आप लोग फायर डिपार्टमेंट लोग यू गाइस हैव डन ए वेरी कमेंडेबल जॉब टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। कमर्शियल जगह में जो चीज़ होना चाहिए, एंड देन जो घर लोग में भी ऑब्वियसली। तो वेन एवर देयर इज़ अ फायर एक्सीडेंट, हम लोग तो ये इंटरव्यू करता ही है, एंड देन यू ऑलवेज गिव फीडबैक तो बोलता ही है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। आज भी बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड देन ऑल्सो अभी तो ड्राई सीजन आ रहा है, विंटर आएगा, तो इसमें थोड़ा सा आप वो कर दीजिए। मैं आपका मीडिया का द्वारा मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना पब्लिक हो जो भी हो, आपका कमर्शियल मार्केट में जो ओनर लोग है, अभी हम लोग को अरुणाचल बिल्डिंग बायलॉ आ गया है, और उसमें पूरा नॉर्म्स है क्या क्या लगाना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेंसी में कौन सा फायर प्रिवेंटिव एंड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कौन सा लगाना है, पूरा नॉर्म्स लिखा हुआ है, और नेशनल बिल्डिंग कोड में भी है। तो इसमें क्या होता है कि मैं देखा गया है हमारा अरुणाचल में आपका ऑयल इंडिया बोलता है, उसमें आप लोग का पेट्रोल पंप वगैरह उन लोग परमिट देता है, तो उन लोग बोलता है कि ये उन लोग का नॉर्म्स अलग है बोलते हैं, लेकिन एज पर उन लोग का नॉर्म्स का हिसाब से फायर का रिलेटेड में मेरा हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आपका फॉर एग्जाम्पल LPG गुदान को ही पकड़ लीजिए, वहाँ पे 1-2 तो एक्सटिंग्विशर रखने से नहीं होता है। जब गैस सिलेंडर पे आग पकड़ लिया है, जब वो बर्स्ट होना शुरू हो गया, ब्लास्टिंग शुरू हो गया, तो उस पर एक्सटिंग्विशर लेके कोई हिम्मत नहीं होगा कि उसको एक्सटिंग्विश करे। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि ये सजेस्ट करूँगा कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन या फायर प्रोटेक्शन लगाइए, ताकि आपका एब्सेंट में भी अगर कुछ इंसिडेंट होता भी है तो वो खुद डिटेक्ट कर लेगा और अपना से आग को काबू कर लेगा। जैसे कि आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है और मॉड्यूलर है, उस प्रकार का ये सब सिस्टम डालने से ठीक है। और स्पेशली ये आज का जैसे वर्कशॉप पे वहाँ पे ऑयल फायर के लिए भी हम लोग का अलग मीडिया होता है, तो उसमें हम लोग का उसको पम्प एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। और आपका जितना ऑयल फायर का अलग होता है और इलेक्ट्रिक का अलग होता है और जो LPG का अलग होता है, अपना अपना ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आप लोग इसको इंस्टॉल कराने से, और आप लोग अगर इसको आइडिया नहीं है तो फायर डिपार्टमेंट से सजेशन लेके, तो हम लोग रेडी है 24/7 आप लोग को मदद करने के लिए। आप लोग जो भी कंफ्यूजन है हम लोग को पूछ के आप लोग इंस्टॉल करा लीजिए। थैंक यू।